दोस्तों तो अभी मैंने एक नेटफ्लिक्स में शो खत्म किया है देखकर, जिसमें आपको गर्मा गर्म माल देखने को मिलेगा, जिसका नाम है त्रिभुवन मिश्रा सीए टॉपर। जब मैंने इसका नाम सुना था तो ये लगा था कि शायद सीए वगैरह की कोई मोटिवेशनल वेब सीरीज है, लेकिन भाई ट्रस्ट मी ये भी मोटिवेशनल सीरीज है, लेकिन बट कहाँ की, दूध पीने की। तो सबसे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर जरूर क्लिक करें। इस सीरीज में टोटल 9 एपिसोड्स हैं। इसकी लेंथ 1 घंटे के आसपास है। अभी सीरीज का एंड नहीं हुआ है, सेकंड सीजन के लिए भी विंडो छोड़ी गई है। और ये वेब सीरीज आप फैमिली के साथ तो बिल्कुल भी नहीं देख सकते, क्योंकि इसमें आपको भर भर के गालियां सुनने को मिलेगी और बोल्ड सीन। हर एक दूसरे तीसरे सीन के बाद तो गाली तो आपको सुनने को मिलेगी, और बहुत सारे बोल्ड अडल्ट सीन्स। हॉलीवुड के लेवल के नहीं, लेकिन बॉलीवुड वाले मसालेदार। बाकी अगर कहानी की बात करें तो त्रिभुवन मिश्रा, उसकी फैमिली है, 2 बच्चे हैं, बीवी है, एंड वो बहुत ज्यादा ईमानदार है, जिसने कभी रिश्वत और 1 रुपया भी हराम का नहीं खाया। और उसी की ईमानदारी एक दिन उसके लिए काल बन जाती है। तो उसकी जो सेविंग होती है वो अपने बैंक में रखता है, और कुछ रीजंस की वजह से वो अकाउंट बंद हो जाता है, जिसकी वजह से मिश्रा को काले कांड वाले काम करने पड़ जाते हैं। तो उसकी वजह से जो प्रॉब्लम्स और इश्यूज आते हैं, तो उसकी वजह से एक बड़े गैंगस्टर से टकराना पड़ जाता है। सीरीज की बात करें तो पर्सनली मुझे जहां तक लगता है, जो ऑडियंस है इस तरह का कंटेंट देखना चाहती है, अडल्ट डायलॉग, अडल्ट गाली गलौज या फिर अडल्ट सीन वाले, उन लोगों को ये सीरीज बहुत अच्छी लगेगी। उसका सिंपली 2 रीजंस हैं। पहली, इस सीरीज की कहानी में दो ड्रामे देखने को मिलेंगे। एक ड्रामा है मिश्रा जी की फैमिली का, जो आपको फैमिली ड्रामा देखने को मिलेगा, वो बहुत ज़्यादा रिलेटेबल है। कॉमन मैन या फिर जो है एक मिडिल क्लास का आदमी है, उनके प्रॉब्लम्स से तुरंत रिलेट करेगा। एंड जिस हिसाब से कहानी को पिकअप किया जाता है, सिचुएशंस को दिखाकर, आप पहले ही एपिसोड से उसकी जर्नी से एंगेज हो जाएंगे। एंड वो आगे क्या क्या डिसीजंस लेते हैं, उनकी फैमिली आगे क्या क्या डिसीजन लेती है, ये चीज़ जानने के लिए आप बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहोगे। और उसको बहुत अच्छी तरह से एग्जीक्यूट भी किया है। दूसरा है इस सीरीज का क्राइम ड्रामा, जो कि इस सीरीज को पीक तक लेकर जाता है। मतलब भाई इस सीरीज में आपको जो विलन्स देखने को मिलेंगे, स्पेशली जो राजा भैया का रोल किया है, वो बहुत ज्यादा एंटरटेनिंग है, मजा आता है देखने में। उनकी जो गैंग के मेंबर्स दिखाए गए हैं, उसमें आपको पंचायत के मेंबर भी दिखेंगे, और जिस हिसाब से उन कैरेक्टर्स को प्रेजेंट किया गया है, उनकी भी जर्नी देखकर आपको मजा आएगा। जो ब्लैक कॉमेडी है और उनका जो ह्यूमर है, वो मोस्टली टाइम हिट करता है। काफी बढ़िया तरीके से उसको एग्जीक्यूट किया है। तो जो गैंगवार है या फिर गैंगस्टर ड्रामा आपको देखने को मिलेगा, वो आपको एंटरटेन करता रहेगा। मेरे हिसाब से जो इन विलन्स का काम है काफी तगड़ा है, एज कंपेयर टू हीरो की जो प्रॉब्लम्स हैं और उसकी जो फैमिली प्रॉब्लम्स दिखाई गई हैं। इस सीरीज में जितने भी एक्टर्स आपको दिखाई देंगे, वो अपने परफॉर्मेंसेस की वजह से आपको इस सीरीज में बांध कर रखेंगे। और विलन्स के लिए जो बीजीएम वगैरह दिया गया है, वो भी बड़ा धांसू है। अगर इस सीरीज में नेगेटिव की बात करें तो सबसे बड़ा जो है वो लॉजिक इश्यूज है। जैसे कि अगर सीए टॉपर अगर है बंदा, तो उसके पास बहुत सारे जॉब्स के ऑप्शंस होते हैं, तो वो इस काले धंधों में क्यों जंप मारेगा? तो वो और भी कोई काम कर सकते थे पैसा कमाने के लिए। और दूसरी चीज, इस सीरीज की लेंथ जो हद से ज्यादा खींची गई है, एंड वो आपको फील हो जाएगी। तो मतलब 5-6 एपिसोड में भी ये वेब सीरीज को निपटा जा सकता था, स्पेशली सीजन 1 के लिए। तो आप लोगों को मैं सिर्फ यही बोलूंगा, अगर आप लोगों को अडल्ट और क्राइम ड्रामा देखना पसंद है, जिसमें आपको भर भर के गालियां और बोल्ड सीन देखने को मिले, तो आप ये सीरीज जरूर देखें, आपको ये एंटरटेन जरूर करेगी। अगर आप लोगों को गाली गलौच वाली सीरीज देखना पसंद नहीं है, तो वो ऑडियंस इस वेब सीरीज से दूर ही रहे तो बेहतर है। तो इस सीरीज को अगर मैं रेटिंग करूं तो 5 में से 4 स्टार। तो अगर आप लोगों ने ये सीरीज देखी है तो कैसी लगी आप लोगों को मुझे कमेंट में जरूर बताएं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।